बच्चों पिछले टर्म पर हम लोगों ने डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन पढ़ा था। डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण। आज पढ़ते हैं ट्रांसलेशन अनुवादन, जिसमें आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण में आरएनए और राइबोसोम ये दो सहायक होते हैं। आरएनए और राइबोसोम ये आपको ध्यान रखना है। तो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें राइबोसोम और आरएनए मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए ये राइबोसोम है। राइबोसोम के एक बड़ा यूनिट होता है, राइबोसोम के बारे में पढ़ा होगा। एक बड़ा यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है। छोटे यूनिट को कहते हैं, यह होता है 30th सब यूनिट, और बड़ी यूनिट होती है ये ऊपर की, ये 50th सब यूनिट है। तो ये जो घेरा है ये राइबोसोम का है, जिसमें कि 30th यूनिट छोटी है और बड़ी यूनिट 50th है। ये दोनों मिल करके राइबोसोम बनाते हैं। अब इसके बाद ये जो लाइन खिंची हुई है ये क्या है, ये लाइन जो है वो मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए ये राइबोसोम से जुड़ा हुआ है, ये राइबोसोम है, और ये लाइन जो है ये मैसेंजर आरएनए है, जिस पर कि ये ऊपर की तरफ 5' थ्रेड है, और इस पर ये क्या लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजिनस बेसिस इसमें दिखाए गए हैं। और ये सब नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है, कोडॉन। ये सब क्या है, कोडॉन। और कोडॉन जो होते हैं वो 3 लेटर्स के मिलकर के बनते हैं, जैसे GCC ये कोडॉन है, फिर AUC ये कोडॉन है, ठीक है ना, ये AUG कोडॉन है, CGG ये कोडॉन है। तो ये मैसेंजर आरएनए है जिस पर कि ये कोडॉन लगे हुए हैं, कोडॉन है, और ये राइबोसोम है। तो ये दोनों मिल करके यहाँ प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो ये यहाँ पर राइबोसोम। अब इसमें ये जो 2 कोडॉन है, नंबर 1 नंबर 2, ये नंबर 1 को कहते हैं A साइट और नंबर 2 को कहते हैं यहाँ P साइट। साइट वो स्थान जहाँ पर की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी को साइट कहते हैं। तो ये 2 साइट है, ये क्या है, बाइंडिंग साइट है, जहां पर कि बाइंडिंग बनेगा, बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। और ये यहाँ पर क्या है, इंटीरियर कोडॉन, यहाँ से प्रक्रिया ये शुरू होगी इंटीरियर कोडॉन से। तो ये राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए, कोडॉन, और यहाँ पर 2 साइट है, A साइट B साइट, और ये साइट क्या है, बाइंडिंग साइट, जिससे कि दूसरे यूनिट आकर के जुड़ेंगे। अब देखिए ये ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए में जो ये नाइट्रोजनी क्षार लगे हुए हैं इनको कहते हैं एंटीकोडॉन। मैसेंजर आरएनए के जो नाइट्रोजनी क्षार ये क्या है, कोडॉन, और जस्ट इसी के अपोजिट क्या होते हैं, एंटीकोडॉन होते हैं, जैसे कि ये UAC क्या है, एंटीकोडॉन। तो यहाँ पर ये किससे जुड़ेगा आकर के, ये नंबर 1 से इधर जुड़ेगा आकर के। तो यहाँ पर U किससे जुड़ेगा, A से, A किससे जुड़ेगा, U से, और C किससे जुड़ेगा, G से। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में के जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं उसके जस्ट अपोजिट ट्रांसफर आरएनए में ये कोडॉन है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। तो नाइट्रोजिनस बेस जो ट्रांसफर आरएनए में लगे हुए हैं ये एंटीकोडॉन है और ये कोडॉन है। तो ये एंटीकोडॉन इस कोडॉन से आकर के जुड़ेंगे। तो ये ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन लगे। और इसमें भी देखिए एक सिरा जो 5 है और दूसरा सिरा ये 3 है, 3 to 5, और मैसेंजर आरएनए में भी ये 5 to 3 है। तो इस प्रकार से ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जुड़ा है, ये 2 साइट है, A साइट P साइट, और ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, और कोडॉन किस पर लगे हुए हैं, मैसेंजर आरएनए पे, और उसी के जस्ट अपोजिट कोडॉन ट्रांसफर आरएनए पे लगे हुए हैं जो कि जस्ट अपोजिट नाइट्रोजिनस बेस है।
और ये ट्रांसफर आरएनए 3 to 5 एंड, इस पर ये कोडॉन लगी। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या ला रहा है अपने साथ? एमिनो एसिड। ए लिखा है मतलब कि एमिनो एसिड ला रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? द राइबोसोम बाइंड्स टू द मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट एंड द ट्रांसफर आरएनए बाइंड टू द स्पेसिफिक एमिनो एसिड इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये इससे आकर के यहाँ पर जुड़ेंगे, ये अमीनो एसिड अपने साथ ला रहा है। अब ये सेकंड स्टेज में देखेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में यही राइबोसोम है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है और ये ऊपर क्या है? ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए देखिए ये ऊपर कोडॉन लगे ना, पहले हमने देखे थे AUG, ये कोडॉन है, और एंटी कोडॉन के UAC, ये जो ट्रांसफर आरएनए लाए थे वो इसी पे आकर के जुड़ गए, और ये मैसेंजर है 5 to 3 एंड है, और इसके ऊपर ये अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड इसके ऊपर आकर जुड़े, और दूसरा सेकेंड ट्रांसफर आरएनए वो अमीनो एसिड ला रहा है 2, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2। अब ये देखिए यहाँ पर जो ये कोडॉन है CGG, यहाँ पर एंटी कोडॉन के GCC, मतलब G C से जुड़ जाएगा और CC ये GG से जुड़ेंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन लगे और ये एंटी कोडॉन ये ट्रांसफर आरएनए। तो ये आरएनए ये नाइट्रोजिनस बेसेस इसी से आकर के जुड़ेंगे। तो ये सेकंड कोडॉन है। यहाँ पर ये फर्स्ट कोडॉन था जो इसमें था और ये सेकंड कोडॉन है। तो ये सेकंड कोडॉन से आकर के जुड़ेंगे और अपने साथ ये अमीनो एसिड लाएंगे। कौन सा? सेकंड पॉइंट। तो द ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए AA complex binds to the first codon and is held in place by the first binding site. A second transfer RNA AA complex bind to the second codon. तो पहला वाला जो ट्रांसफर आरएनए आया था वो पहले वाले से जुड़ गया और दूसरा जो आ रहा है वो दूसरे वाले से जुड़ जाएगा और अपने साथ अमीनो एसिड ला रहा है, ठीक है ना। तो ये अमीनो एसिड इससे ला रहा है और इससे जुड़ रहा है। अब इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में प्रक्रिया क्या होगी? इसी में थर्ड स्टेज में जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए है और इस पर ये क्या लगे हुए हैं? कोडॉन AUG और ये एंटी कोडॉन UAC, ये एंटी कोडॉन है। तो यहाँ पर पहले से जो अमीनो एसिड आया था ये अमीनो एसिड किससे जुड़ जाएगा? ये दूसरे इससे जुड़ जाएगा। जो बाद में आया था ट्रांसफर आरएनए उससे ये अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और द राइबोसोम कंटेन्स एन एंजाइम दैट catalyzes the formation of a peptide bond between the two amino acids. The dipeptide is then attached to the second transfer RNA and free up the first transfer RNA which vacant the first binding site. तो ये सेकेंड वाला ट्रांसफर आरएनए इससे जुड़ गया और फर्स्ट वाला ये, तो फर्स्ट वाले का जो अमीनो एसिड है वो सेकेंड वाले से यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, ये इससे आकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो इसमें देखें सेकेंड वाले में इसके बाद स्टेप, तो ये मैसेंजर आरएनए इस पर क्या लगे हैं? कोडॉन, और फर्स्ट वाले पे जो ट्रांसफर आरएनए ये एंटी कोडॉन लगे हो तो ये क्या हो जाएगा? अलग हट जाएगा। ट्रांसफर आरएनए रिलीज्ड, ट्रांसफर आरएनए ये अलग हट गया और ये अपना अमीनो एसिड किससे जोड़ दिया? सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले में देखिए ये कोडॉन, ये एंटी कोडॉन, ये ट्रांसफर आरएनए और ये किससे जुड़ गया? इसमें पहले से जुड़ा हुआ था क्या? ये अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड जुड़ा हुआ था और ये पहले वाले का अमीनो एसिड यहाँ पर आकर के जुड़ गया। किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ गया और पहले से जो जुड़ा हुआ था वो अलग हट गया। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफर आरएनए में पहले वाला था वो अपना अमीनो एसिड इसको दे देता है तो ये फ्री हो जाता और इसी प्रकार इसमें लाइन से आगे ये प्रक्रिया बढ़ती रहती। तो इस प्रकार से इसमें
फिर इसके बाद दूसरे ट्रांसफर आरएनए आएंगे जो कि इसी से जुड़ेंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। इसी के बाद आगे देखेंगे इसमें कि जो पहले से ये ट्रांसफर आरएनए था जिस पर कि 2 अमीनो एसिड पहले से जुड़ चुके थे, ये यहां पर आ जाते हैं और ये थर्ड अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। पहले वाले से ये जुड़ गया और ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए पे ये कोडॉन लगे हुए हैं और इस पर ये क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए पे क्या करता है, आगे की ओर खिसकता है। ये इसकी पहले की पोजीशन थी जो डॉटेड लाइन से बनी हुई है और ये आगे की तरफ इसमें खिसक जाता है। पहले ये कोडॉन थे, अब ये थोड़ा आगे खिसक गया तो ये और ये कोडॉन हो गए, ठीक है ना। और इसमें पहले से जो 2 अमीनो एसिड जुड़ चुके थे ट्रांसफर आरएनए के लाए जो द्वारा जो लाए गए थे, अब ये तीसरा अमीनो एसिड जो थर्ड ट्रांसफर आरएनए ए लाया, थर्ड अमीनो एसिड, ये आकर के इससे जुड़ जाएगा। देखिए AUCTAG, तो T किससे जुड़ जाता है, A से, A किससे, U से और G किससे, C से। तो ये कोडॉन इस एंटीकोडॉन से जुड़ जाएंगे। तो द राइबोसोम स्लाइड डाउन द मैसेंजर आरएनए ट्रांसफरिंग द transfer dipeptide to the first binding site and opening up the second binding site to a third amino acid। तो ये इससे 2 जुड़ गए, अब ये आकर के इससे जुड़ेगा। अब इससे जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। ये रचना क्या बनी हुई है, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम की पहले से ये कंडीशन ये आगे की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। तो इसमें क्या होगा, 2 अमीनो एसिड पहले से जुड़े हुए थे और इसके पश्चात क्या होगा, जो ये अगला अमीनो एसिड आकर के इससे जुड़ा है तो इस पे ये कोडॉन है AUC और इस पर ये क्या हो जाएगा, UA और G, ठीक है ना, UAG। ये क्या होंगे, एंटीकोडॉन और ये क्या है, कोडॉन। तो ये इससे कोडॉन ये एंटीकोडॉन से जुड़ जाएंगे, इसमें तीसरा अमीनो एसिड। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों अमीनो एसिड जो पहले वाले ट्रांसफर आरएनए जुड़े थे, ये दोनों किस पर चले जाएंगे, इस पर चले जाएंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि ट्रांसफर आरएनए के द्वारा अमीनो एसिड आते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं और जो पहले से ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन लगे होते हैं वो फ्री होते जाते हैं और अगले आकर के इससे जुड़ते चले जाते हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया क्या होती है, द डाइपेप्टाइड इज देन लिंक्ड बाय द ए पेप्टाइड बॉन्ड टू द थर्ड अमीनो एसिड forming tripeptide. This frees what was the second transfer RNA. The ribosome next slide down one more codon, exposing the second binding site and freeing it up for the addition of another transfer RNA amino acid. This process repeats itself until the terminating codon is reached. ये प्रक्रिया तब तक आगे चलती रहती है जब तक कि टर्मिनेटर कोडॉन नहीं आ जाता है और जैसे ही टर्मिनेटर कोडॉन आ जाता है तो ये प्रक्रिया अपने आप रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया